नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले से सामने आ रही है, जहां ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को समन करके पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने लालू यादव को 27 दिसंबर तो वहीं तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। तो एक बहुत बड़ा झटका लालू परिवार के लिए। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ईडी ने समन किया है, क्या कुछ है ये पूरा मामला और कितना बड़ा झटका लालू परिवार के लिए? देखिए, जब भी ईडी किसी को समन करती है तो समझिए गर्दन पे तलवार जो है लटकना शुरू हो जाता है। ऑलरेडी आज उनको कोर्ट के सामने पेश होना था। इसी लैंड फॉर जॉब स्कैम के सीबीआई के केस में वो उपस्थित नहीं हुए हैं। कोर्ट ने 6 तारीख का समय दिया है। अब अगर आप पैरेलल ड्रॉ अगर आप करें तो जैसे दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, सीबीआई का केस अलग और ईडी का केस अलग। तो सीबीआई क्या करती है तो उसकी क्रिमिनलिटी को समझती है, और ईडी खतरनाक इसलिए है क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम चल जाता है कि कुछ कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, कुछ हवाला ट्रांजैक्शन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, तो ईडी जो है नॉक करती है आपके दरवाजे पे। तो आज समन दिया गया है ईडी की तरफ से। ये डिप्टी सीएम, इनकी तो कुर्सी भी जाएगी, जेल भी जाना पड़ेगा, और ईडी के केस में ही बारंबार ये मनीष सिसोदिया जेल के अंदर, एक नवाब मलिक होता था, रोज सवेरे सवेरे टेबल लेकर के बैठ जाता था, देश को ज्ञान देता था, वो भी गया जेल के अंदर। एक और होम मिनिस्टर था महाराष्ट्र का, अनिल देशमुख, वो भी गया जेल के अंदर। और ईडी ने ही इस संजय सिंह को भी जेल में डाला है, और ईडी केजरीवाल को बुला रही है, इसलिए वो थर थर कांप रहा है, हर जगह रेफरेंडम करा रहा है कि जेल से ही चलाएंगे। तो अब इनकी भी बारी आ गई। कल ये रूट के निकले हैं कहां से? इंडी गठबंधन के मीटिंग से, क्या भाई हमको नहीं स्वीकार है। अब मामला ये राजनीतिक भी है, ये मामला बड़ा टेक्निकल भी है, और पहले इस मसले के ऊपर ऑलरेडी एक बार सरकार गिर चुकी है। तेजस्वी यादव की सरकार पिछली बार इसी मुद्दे पे गिरी थी, जब नीतीश कुमार ने ये पूछा था कि भाई अपना रोल आप क्लियर करो कि भाई ये लैंड फॉर स्कैम मामले में क्या है ये मामला। ये मामला 14 साल पुराना है। 14 साल पुराना मामला है, जब लालू यादव जो है यूपीए में वो जो लूट खसोट वाली सरकार देश में चलती थी, उसके वो रेल मंत्री हुआ करते थे यूपीए 1 में। अब हुआ क्या कि इसमें भाई माल खा करके, चारा खा करके ये लोग तो ये हो गए थे कि भाई अब तो सारी दुनिया की नज़र पड़ी हुई रहती है, घोटाला करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो एक काम करते हैं कि ज़रा प्रारूप बदलते हैं। इन्होंने 3rd और 4th कैटेगरी के एम्प्लॉय के एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्होंने घूस लेना शुरू किया, लेकिन घूस जो है कुछ कैश में आया और कुछ जमीन लिखवा ली गई। 200 ऐसे लैंड पार्सल्स चिन्हित किए गए कि जिसमें मालूम चलता है कि वो लोग जो रेलवे में नौकरी पा रहे थे या इच्छुक थे या जिन्होंने पाया, उन्होंने अपनी जमीन को बिल्कुल कम दाम में या गिफ्ट के रूप में, मुफ्त में, बिना पैसे लिए, वो नौकरी के अवैज में ये लालू खानदान से जुड़ी हुई कंपनियां इन लोगों को दिया। तो ये घोटाला हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नजर नहीं आ रहा है। केस चल रहा है, इसके ऊपर ये होगा। ये 14 साल से ये केस चल रहा था। लेकिन अब ये पूरा कानूनी रूप से ये पूरी जो कार्रवाई है वो लालू परिवार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत देने वाली, क्योंकि आज पेशी होनी थी, पेश नहीं हुए। 6 जनवरी को अगली सुनवाई है, तो इधर ईडी ने भी बुला लिया। देखिए, परेशानी बहुत, उसको कहते हैं ना कि मुसीबत जो चारों तरफ से घेरता है। अब इसी मसले के ऊपर जब पहली बार इसमें नाम आया तेजस्वी यादव का, तो नीतीश कुमार ने रिश्ता तोड़ा और कहा कि भाई अपना पोजीशन क्लियर करो, हम किसी भ्रष्टाचारी के साथ सरकार जो है शेयर नहीं कर सकते, और इन्होंने तोड़ के फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। अब वही सवाल नीतीश कुमार के सामने है
कि अब क्या करोगे, पिछली बार तो आपने ये कह के तोड़ा था, अभी तो ईडी का समन भी आ गया, कोर्ट में पेशी भी हो रही है, तो फिर आपको क्या करना होगा। तो नीतीश कुमार के लिए भी एक मोरल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ईडी ने किसी एक को भी गिरफ्तार कर लिया, ईडी ने किसी एक को भी गिरफ्तार कर लिया, ये मत भूलिए कि लालू प्रसाद यादव वो स्वास्थ्य के ग्राउंड में, हेल्थ के ग्राउंड पे वो जमानत पे हैं, बाहर मेडिकल ग्राउंड पे उनको कहा गया कि भाई, और ये राजनीति कर रहे हैं डेमोक्रेसी बचाने के लिए, सोनिया गांधी के साथ जो है मीटिंग कर रहे हैं, देश को ज्ञान दे रही है। तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। तो इसका मतलब क्या है कि नीतीश कुमार के ऊपर भी दबाव, जेल गए तो नीतीश कुमार को मौका मिल जाएगा, ये तो साइड करना पड़ेगा इनको, फिर इनकी तेजस्वी नहीं तो फिर कौन बनेगा। ये बहुत, क्योंकि दिक्कत क्या है, लालू यादव के दोनों बेटियों में भी झगड़ा है, लालू यादव नीतीश कुमार का अपना झगड़ा है, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार में, दोनों में बातचीत का कोई सीन नजर नहीं आ रहा, दोनों के टॉकिंग टर्म्स जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। तो ये, और ऊपर से ये विपत्ति की हथकड़ी लग सकती है, जेल भेजा जा सकता है। तो एक तो राजनीतिक तौर पे ठीक 2024 के चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। पर अब सवाल ये है कि क्या वो ईडी के सामने पेश होंगे, क्योंकि आज कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने कहा कि विदेश जाने की अनुमति दी जाए, कहीं कोई बहाना तो नहीं बनाएंगे। देखिए, वो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। मैं बार बार कहता हूं, ये केजरीवाल भी आज भाग गया। केजरीवाल विपासना के लिए गया है, पता नहीं कहाँ, थाईलैंड वालैंड गया है कि कहाँ गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बताया नहीं कि वो कहाँ गया है। वो फुकट में कर रहा है विपासना की, कहां कर रहा है ये बताना चाहिए। वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, कोई प्राइवेट पर्सन नहीं है कि वो जहां मन आएगा वहां चला जाएगा। पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि मेरा प्रधानमंत्री, मेरा मुख्यमंत्री, मेरे मंत्री वो कहां जा रहे हैं, प्राइवेट लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो खैर वो डॉज दिया कि हम नहीं आएंगे। ऐसा ही तिकड़म करते थे वो, क्या नाम है, अनिल देशमुख, वो नवाब मलिक, वो तो सीधे कोर्ट जा रहे थे कि मैं बहुत बिजी आदमी हूं, मैं होम मिनिस्टर हूं, मुझे तो बहुत सारा काम होता है, ईडी हमको तंग करने के लिए बुला रही है, ये करने। अंततः क्या हुआ, 1 समन, 2 समन, 3 समन, उसके बाद क्रिकेट में होता है फ्री हिट, तो वो फ्री हिट मिल जाता है। फिर ईडी को वो जब उसको मन करेगा वो घर में दबोच करके आपको बाहर ले आएगी, जेल के अंदर डाल देगी। तो ये ईडी के पास बहुत ही शक्तिशाली वो एजेंसी है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं। और ईडी के नाम पे तो केजरीवाल कहते हैं कि ईडी किसी को भी समन देती है तो पतलून क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। तो ये आप समझिए कि कितनी बड़ी मुसीबत में है। 2024 सामने है, मुख्यमंत्री को लेकर के नीतीश कुमार के साथ रिश्ते खराब हैं, वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। अलग से नीतीश कुमार ने कल बैठक बुलाई है, नेशनल कन्वेंशन जेडीयू पार्टी की। तो एक बहुत ही वोलेटाइल, इस पूरे घोटाले को लेकर नीतीश कुमार क्यों बचना चाह रहे हैं? कोई पब्लिकली बयान नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि जानबूझ के मोदी सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। चुप क्यों है? देखिए, वो ऑलरेडी वो उनका हाथ जल चुका है। पिछली बार इसी केस में इन्होंने आरजेडी से रिश्ता तोड़ा था, अब फिर से ये केस सामने आ गया है, तो वो क्या बोलेंगे? अब तो उनको बोलना पड़ेगा कि भाई अब पिछली बार तो सिर्फ नाम आया था, अभी तो समन भी आ गया, बकायदा कोर्ट में केस भी चल रहा है, फिर आप कैसे हाथ में हाथ मिला करके जो है सरकार चला रहे हो? तो ये तो नीतीश कुमार के लिए भी बड़ा ही उसको कह सकते हैं कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि जिस बात से वो पहले जिन्होंने वो एक्शन लिया, अभी उनको उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया कि भाई ये चोर हैं, वो चक्के हैं, ये आरोपी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। तो ये बहुत ही क्रिटिकल समय में राजनीति में ये सारे जो आरोप हैं, केसेस हैं, वो चलते हैं। लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इस टाइमिंग, किस वक्त ये हो रहा है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, इस पूरे मामले में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है जिनसे राउज एवेन्यू कोर्ट में पूछताछ की जा रही है। अभी फिलहाल तो लालू यादव और तेजस्वी को समन गया है, क्या एक एक करके लालू परिवार के लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको समन जाएगा? देखिए, ईडी उसी को समन करेगी जिसके खिलाफ इनके पास सबूत होगा।
ऐसा नहीं कि भाई किसी को भी उठा करके आप ईडी जो है वाले डाल देंगे, क्योंकि फिर इनको आप गिरफ्तार करोगे तो कोर्ट में पेश करना होता है। कोर्ट में जब आप पेश करोगे तो आपको सबूत देने होते हैं, जजेस को कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं ये लोग बाकायदा इस हेरा फेरी में जो है वो शामिल हैं। आप अगर कोर्ट में आपने पेश किया, आपकी समझिए कितना बड़ा रिस्क हो जाता है जब आप किसी डिप्टी सीएम को या किसी सीएम को या लालू प्रसाद जैसे बड़े लीडर को आप गिरफ्तार तो कर लेंगे, अगर वो छूट जाते हैं तो ये तो केंद्र सरकार के लिए भी एम्बेरसमेंट हो जाएगा कि भाई देखिए खामखा जो है वो तंग किया जा रहा है, भाई ये लोग यही आरोप, तो वो आरोप जो है वो सरकार के ऊपर चिपक जाएगा कि आप खामखा अपने अपोनेंट के ऊपर जो है कार्रवाई कर रहे हो। अभी तक क्या हुआ है, जिन जिन लोगों के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की है लंबे समय के लिए जो है वो कारावास में जो है वो उन्होंने ध्यान मग्न किया है। वैसे केजरीवाल को तो जाना चाहिए था ईडी के पास, विपासना करना ही है तो जेल भी इनका है, कुछ विपासना के गुरु को बुला लिए होते तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल तो दिल्ली सरकार का जेल है ना, तो वहाँ भी वो जा सकते थे, लेकिन खैर उन्होंने अलग जगह चुना है। बहुत बड़ी मुसीबत में लालू खानदान, लालू परिवार और आरजेडी पॉलिटिकल पार्टी, उनके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई है। ये ईडी का समन नहीं, ये आगे की राजनीति के ऊपर ग्रहण लगने का एक फरमान है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बहुत बड़ा झटका लालू परिवार को लगा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई भी अपने तरीके से जांच कर रही थी, पर ईडी ने अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को समन करके पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।